एक हाई स्कूल की दुनिया, दो अंडरकवर कॉप्स और एक मिशन जो फुल कॉमेडी और ड्रामा से भरा है। आज हम बात करेंगे 2012 की कल्ट क्लासिक 21 जंप स्ट्रीट, जहां श्मिट और जैनको की ब्रोमांस और अंडरकवर एडवेंचर ने दुनिया को हंसा हंसा के पागल कर दिया। तो शुरू करते हैं इस क्रेजी स्टोरी का ब्रेकडाउन सीन बाय सीन। मॉर्टन श्मिट स्कूल का पढ़ाकू लड़का था जो अपनी क्रश को कभी प्रॉम के लिए नहीं पूछ पाता था। ग्रेग जैनको स्कूल का पॉपुलर और स्पोर्ट्स वाला लड़का था, लेकिन उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे प्रॉम से निकाल दिया गया था। बस यही था उन दोनों का कॉमन कनेक्शन। 7 साल बाद दोनों पुलिस एकेडमी में मिलते हैं। वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं और एक दूसरे की कमजोरी को पूरा करते हैं। श्मिट जैनको की पढ़ाई में मदद करता है और जैनको श्मिट को फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू मोटिवेट करता है। वो दोनों पार्टनर बन के ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उन्हें पार्क पेट्रोल का काम मिलता है जो बहुत बोरिंग होता है। एक दिन वो एक ग्रुप ऑफ बाइकर्स को देखते हैं जो कुछ स्मोक कर रहे होते हैं। वो उनके पास जाके उनकी चीजें चेक करते हैं और इलीगल सब्सटेंस मिलता है। कुछ बाइकर्स भाग जाते हैं, लेकिन जैनको एक बाइकर को पकड़ लेता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। दोनों अपनी पहले अरेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने फाइनली कुछ बड़ा किया। लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस को उस बाइकर को छोड़ना पड़ता है क्योंकि जैनको ने उसे मिरांडा राइट्स नहीं बताए थे जो अरेस्ट के टाइम मैंडेटरी होते हैं। दोनों की मेच्योरिटी की वजह से उन्हें 21 जंप स्ट्रीट की एक स्पेशल अंडरकवर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो अब नए स्टाइल में रिवाइव की गई है। वो दोनों एक कोरियन चर्च में जाते हैं जो उनका टेम्पररी और सस्ता हाइड आउट होता है। वहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन डिक्सन से होती है। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि उनके डिपार्टमेंट हाई स्कूल में अंडरकवर काम करती है और उन्हें ये काम उनकी यूथफुल लुक्स की वजह से दिया गया है। उन्हें सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला कि ऐसा कोई भी काम मत करो कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, और दूसरा कि स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरह की पर्सनल रिलेशनशिप बनाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। और जब कैप्टन डिक्सन ये सेकंड रूल बोलते हैं तो वो जैनको की तरफ देखते हैं, श्मिट की तरफ नहीं, क्योंकि जैनको का ओपिनियन थोड़ा लड़कों वाला लगता है। फिर डिक्सन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। उन्हें बताया जाता है कि एक नया सिंथेटिक ड्रग HFS कैंडी श्मिट और जैनको की पुरानी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उन्हें ये ड्रग दूसरे स्कूल तक नहीं पहुंचने देना है। उनका काम है ड्रग डीलर्स के बीच घुसकर सप्लायर को ढूंढना। उन्हें उनकी नई अंडरकवर आइडेंटिटीज मिलती है जिसमें वो दोनों भाइयों का रोल प्ले करते हैं। श्मिट कोरियन जीसस के सामने प्रार्थना करता है क्योंकि वो फिर से स्कूल जाने के आइडिया से खुश नहीं है। उसके लिए स्कूल जाना एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था क्योंकि उसका टाइम वहां स्ट्रगल करते हुए गुजरा था। जैनको उसकी इस बात का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन कैप्टन डिक्सन उसे डांट कर बोलता है कि ये सब बंद करे। मिशन के लिए उन्हें श्मिट के घर में रहना है, उसके पेरेंट्स के साथ रहना होगा। श्मिट के पेरेंट्स जैनको के सामने श्मिट को बहुत एम्बेरस करते हैं। बाद में अपने रूम में श्मिट स्कूल की पुरानी एल्बम देख रहा होता है। वो याद करता है कि स्कूल के टाइम जैनको कितना पॉपुलर और कूल था, जबकि वो खुद स्ट्रगल करता था और अननोटिस्ड रहता था। अगली सुबह जैनको श्मिट को कूल बनाने के तरीके सिखाने लगता है, जैसे बैग को एक स्ट्रैप से पहनना, ज्यादा एफर्ट्स ना दिखाना, जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाना, अच्छा दिखना और अच्छी कार चलाना। वो स्कूल पहुंचते हैं और बिना सोचे समझी हैंडीकैप्ड पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। श्मिट जल्दी से पीयर प्रेशर में आकर अपना बैग 2 स्टेप से पहनता है जो एक अनकूल मूव लगता है। दोनों देखते हैं कि उनका पुराना स्कूल काफी बदल चुका है और अब वहाँ के रूल्स और स्टूडेंट्स का बिहेवियर अलग है। वो एक ग्रुप के पास जाते हैं। जैनको अपने आप को कूल और स्मग दिखाने की कोशिश करता है और एरिक और एक स्टूडेंट का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जब वो स्टूडेंट उसके पास आता है तो जैनको इम्पल्सिवली उसे पंच कर देता है। तब पता चलता है कि वो स्टूडेंट होमोसेक्सुअल है और अब जैनको पर होमोफोबिक होने का इल्जाम लग गया है। प्रिंसिपल के ऑफिस में उन्हें बताया जाता है कि प्रिंसिपल बहुत स्ट्रेस्ड है और नर्वस ब्रेकडाउन के करीब है क्योंकि एक स्टूडेंट का ओवरडोज हो चुका है। प्रिंसिपल उन्हें वार्न करता है कि अगर दोबारा वो उसके ऑफिस में आए तो वो उन्हें तुरंत स्कूल से निकाल देगा। जब प्रिंसिपल उनसे पूछता है कि डग कौन है, जो कि जैनको की सीक्रेट आइडेंटिटी होती है, तो जैनको कंफ्यूजन में उनकी आइडेंटिटीज स्विच कर देता है और अब श्मिट को जैनको की क्लास मिलती है और जैनको को श्मिट की। जैनको AP केमिस्ट्री क्लास में चला जाता है जो उसके लिए बिल्कुल ही टफ होती है और श्मिट को ड्रामा क्लास मिलती है। ड्रामा क्लास में श्मिट एक लड़की मॉली से बात करता है जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो मॉली से जल्दी कैंडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता है जो उनकी अंडरकवर मिशन का एक हिस्सा होता है। वो डेस्क पे एक नंबर देखता है। उनकी बातचीत के बीच टीचर श्मिट को पीटर पैन के रोल के ऑडिशन के लिए बुलाती है। श्मिट ट्राई करता है लेकिन उसमें कम्प्लीटली फेल हो जाता है।
तभी उसे एक टेक्स्ट मिलता है उस नंबर से जो बेंच पर लिखा था और वो एक्सक्यूज लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैन को केमिस्ट्री क्लास में स्ट्रगल कर रहा होता है, उसे बिल्कुल अपना नहीं लगता और टीचर एकदम से एक नया टेस्ट दे देती है। टीचर को जैन को काफी अट्रैक्टिव लगता है और वो क्लास में सीरियस होने के बजाय डिस्ट्रैक्टेड रहती है। जैन को से ज्यादा स्मार्ट नहीं है, क्विज के आंसर्स रैंडमली टिक कर देता है। जब टीचर उसका टेस्ट चेक कर रही होती है तो वो गलती से उसके चेस्ट की तरफ देख लेती है और फिर थोड़ा हेजिटेट कर जाती है। उसी टाइम श्मिट जैनको को टेक्स्ट करता है कि उसे अर्जेंटली मिलने आए। वो दोनों डीलिंग रूम में जाते हैं जहां एरिक बैठा होता है। एरिक उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि उन्हें देखकर लगता है कि वो पुलिस वाले हैं। एरिक को उन पे थोड़ा शक होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो 40 साल के लगते हैं और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं। एरिक उन्हें टेस्ट करने के लिए बोलता है कि अगर वो पुलिस वाले नहीं है तो उन्हें वो कैंडी, वो ड्रग्स लेने पड़ेंगे अभी। दोनों पहले हेजिटेट करते हैं लेकिन मिशन बचाने के लिए उन्हें ये करना पड़ता है। कैंडी लेने के बाद वो अपने सिस्टम से उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वो उल्टी करने का ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर उनका नेक्स्ट प्लान होता है कि एक दूसरे के मुंह में उंगली डालकर कैंडी निकालने का ट्राई करे, लेकिन जेनिटर उन्हें ऐसे करते हुए देख लेता है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। आखिर में वो कैंडी निकालने में फेल हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं, ये दिखाते हुए कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। तभी फिजिकल एजुकेशन टीचर उनके पास आता है और बोलता है कि वो क्लास के लिए लेट है। वो जैनको की मसल्स की तारीफ करता है और कहता है कि उसने उसका फाइल पढ़ा है। टीचर बोलता है कि जैनको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, लेकिन आइडेंटिटीज की गलती की वजह से श्मिट को स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे श्मिट बोलता है कैंडी का इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसमें पहला स्टेज होता है कि वो बिना वजह जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा स्टेज होता है जब टीचर बात कर रहा होता है, वो दोनों एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका दिमाग इधर उधर भागता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब कुछ अजीब लगता है। जब टीचर उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ड्रग्स लिए हैं तो वो दोनों सीधा मना कर देते हैं। टीचर उनकी बात मान लेता है और उन्हें जाने देता है। जैन को अपनी केमिस्ट्री क्लास में एक इक्वेशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडी के इफेक्ट की वजह से वो बार बार बस नंबर 4 ही लिखता जा रहा होता है। ये कैंडी का ओवर कॉन्फिडेंट स्टेज होता है जिसमें उन्हें लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। श्मिट मीनवाइल ड्रामा क्लास में दौड़कर जाता है और अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। सब लोग शॉक होते हैं लेकिन सरप्राइजिंगली वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मॉली को उसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है और टीचर उसे क्लास में वेलकम करता है। श्मिट को पीटर पैन का रोल मिल जाता है। फिर आता है चौथा स्टेज, जब आप अपने एक्शंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। जैन को म्यूजिक रिहर्सल के बीच सब कुछ गड़बड़ कर देता है और केओस क्रिएट कर देता है। श्मिट पहले कॉन्फिडेंट लगता है जब उसे एक बड़ा लीड मिलता है, लेकिन फिर जल्दी से वो पकड़ लिया जाता है और टीचर गुस्सा हो जाता है। श्मिट बस अपनी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा होता है बिना किसी टेंशन के। फिर आता है कैंडी का पांचवा स्टेज, जब नींद का इफेक्ट आता है। स्पोर्ट्स मीट में श्मिट जो मिस्टेक करता है उनकी वजह से एरिक को श्मिट पसंद आने लगता है। जैनको को समझ नहीं आता कि पहले जो चीजें बेकार लगती थी अब वो कूल कैसे बन गई। जब दोनों अपनी फाइंडिंग्स डिक्सन को दिखाते हैं तो वो खुश नहीं होता, क्योंकि उनका असली मिशन डीलर्स के बीच घुसकर सप्लायर को ढूंढना था। उनका प्लान सिर्फ यूजलेस साबित होता है। स्कूल में जैन को केमिस्ट्री क्लास में घुसने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो लोग कैंडी बना रहे हैं, लेकिन असल में वो एक गेम खेल रहे होते हैं। वहां वो एक पढ़ाकू ग्रुप से दोस्ती कर लेता है जो उसे मदद करने का ऑफर करते हैं। श्मिट जैनको से कहता है कि अगर वो 10 साल बाद पैदा होता तो वो स्कूल का सबसे कूल लड़का होता। वो सोचता है कि ये सिचुएशन अच्छी है क्योंकि अब वो कूल और पॉपुलर किड्स के साथ बैठ सकता है। फिर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो अलग अलग काम करेंगे। श्मिट पॉपुलर किड्स के बीच घुसने की कोशिश करता है और जैन को पढ़ाकू बच्चों के बीच रहता है। उस शाम श्मिट मॉली को कॉल करता है ताकि वो उसके पास आके ज्यादा क्लोज हो सके, लेकिन मॉली की माँ फोन उठा लेती है और उनकी बातों को इंटरप्ट कर देती है, जिससे श्मिट को थोड़ा एम्बेरस फील होता है। मॉली को ये थोड़ा फनी लगता है और फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जैन को आता है और श्मिट को फोन पर परेशान करने लगता है। आखिर में श्मिट मॉली को नेक्स्ट वीक अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। मॉली को फोन पर बात करना अच्छा लगता है। डिक्सन को ट्विटर से पता चल जाता है कि श्मिट और जैन को पार्टी रख रहे हैं, लेकिन दोनों इस चीज को डिनाई कर देते हैं। डिक्सन उन्हें वार्न करता है कि अगर वो माइनर्स को अल्कोहल बेचते हैं तो वो उन्हें मार डालेगा, और दोनों जवाब देते हैं कि कभी नहीं। श्मिट के पेरेंट्स वेकेशन पर जाते हैं जो उसने उनके लिए अरेंज की थी। फिर दोनों 2 शॉपिंग कार्ट्स भर के लिकर खरीद लेते हैं। वो एक बड़ी पार्टी के लिए टोस्ट करते हैं और कुछ ही देर में उनका रूम लोगों से भर जाता है। मॉली और एरिक पार्टी में आते हैं। जैन को एरिक का फोन चुपके से ले लेता है और अपने नए दोस्तों की मदद से उसमें स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है। एरिक श्मिट को क्लियरली बोलता है कि वो उसके भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब जैन को और उसके ड्रंक दोस्त फोन के साथ खेल रहे होते हैं, श्मिट अपने घर का टूर देता है ग्रुप को। तभी एक इडियट दूसरे स्कूल से आता है और एरिक के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, और ये सब कैंडी के
बारे में होता है। श्मिट बीच में आकर एरिक को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पंच मार दिया जाता है और जेन को ये सुनकर नीचे आता है। चीजें जल्दी बदल जाती हैं और सब लड़ने लगते हैं। जेन को ज्यादा फाइट कर रहा होता है और श्मिट बस अपने तरीके से सब कुछ देख रहा होता है। जब वो गैंग हार जाती है तो वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं और जेन को चुपके से एरिक का फोन उसकी पॉकेट में डाल देता है। सब श्मिट की तारीफ करते हैं, लेकिन रूम एकदम शांत हो जाता है जब सब देखते हैं कि श्मिट को चाकू लग गया है। श्मिट बस कह देता है कि वो ठीक है और सब फिर से चीयर करने लगते हैं। श्मिट के पेरेंट्स घर वापस आ रहे होते हैं और उसकी माँ अपना फोन भूल जाती है। वो चाकू निकालकर थोड़ा और शराब पीते हैं ताकि दर्द को थोड़ा नम कर सके। श्मिट एरिक और मॉली के साथ बॉन्ड कर लेता है और उसे लगता है कि वो हमेशा उनके ग्रुप का हिस्सा रहा है। श्मिट के पेरेंट्स घर आते हैं और गुस्से में पार्टी को डिस्पर्स कर देते हैं। एरिक श्मिट को बताता है कि ये उसकी अब तक की सबसे बेस्ट पार्टी थी। एरिक श्मिट को जल्दी पैसे कमाने का ऑफर देता है और कहता है कि जो भी हो वो रेडी रहे। पेरेंट्स उन दोनों को डांट देते हैं। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए दोनों शूटिंग रेंज जाते हैं। जेन को मानता है कि उसने एरिक का फोन टैप किया, लेकिन श्मिट को ये पसंद नहीं आता क्योंकि अब वो एरिक का दोस्त बन गया है। एरिक श्मिट को कैंडी देता है जो वो फिर डिक्सन को दे देता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने पूरा बैच बेच दिया हो। जैसे जैसे जेन को पढ़ाकू ग्रुप के साथ ज्यादा क्लोज होता है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जेन को ये पसंद आता है। श्मिट का मॉली के साथ रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो जाता है और जेन को और श्मिट थोड़े अलग हो जाते हैं। श्मिट एरिक के घर जाता है, मॉली उसे हक करती है। जेन को और उसके दोस्तों ने एरिक के फोन पर स्पाईवेयर लगा दिया था और वो श्मिट और मॉली की बातें सुनते हैं। मॉली श्मिट से कहती है कि वो कैंडी बिजनेस में केयरफुल रहे क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और वो नहीं चाहती कि वो किसी मुश्किल में आए। फिर दोनों अपकमिंग प्रॉम के बारे में बात करते हैं। मॉली कहती है कि वो प्रॉम के बारे में थोड़ी स्केप्टिकल है, लेकिन अगर कोई अच्छा लड़का उसे इनवाइट करे तो वो सोच सकती है और ये श्मिट को हिंट देती है। श्मिट अपने स्कूल के दिनों के फेलियर्स के बारे में सोचता है, लेकिन फिर भी वो उसे प्रॉम के लिए इनवाइट कर लेता है और मॉली मान जाती है। मॉली उसके करीब आने के लिए बढ़ती है, लेकिन श्मिट उसे दूर कर देता है। बाकी ग्रुप उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि उसका भाई जेन को कहाँ है और वो तुमसे इतना अलग क्यों है। श्मिट उनको बताता है कि जेन को अडॉप्ट किया गया था और वो कितना डम है, जो जेन को काफी हर्ट करता है क्योंकि वो ये सब सुन रहा होता है। बाद में उनके हाइड आउट में जेन को श्मिट से नाराज होता है और दूसरे अंडरकवर एजेंट्स उसके पास आके बताते हैं कि उनकी कैंडी ऑलरेडी दूसरे कैंपसेस तक पहुंच चुकी है। डिक्सन उनके रिजल्ट देख के गुस्सा हो जाता है। जेन को डिक्सन को बताता है कि उसने एरिक के फोन में स्पाईवेयर लगाया था। प्ले के पहले मॉली श्मिट को कन्फेस करती है कि वो सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती है। जेन को केमिस्ट्री क्लास में अपना होमवर्क प्रेजेंट कर रहा होता है जब वो देखता है कि एरिक के दोस्तों के हाथ में एक पिन्याटा है और शायद उसमें ड्रग हो। वो दौड़कर श्मिट को फोन करता है, उसे कहता है कि वो जल्दी आके हेल्प करे और श्मिट मॉली को प्रॉमिस करता है कि वो जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएगा। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते क्योंकि उनकी कार क्लैंप कर दी जाती है पार्किंग टिकट्स की वजह से, जो कि उन्होंने सोचा था कि अगर वो कुछ रूल्स तोड़ेंगे तो वो कूल लगेंगे। वो एक स्टूडेंट लर्निंग ड्राइवर वाली कार ले लेते हैं और बाद में देखते हैं कि एरिक वो पिन्याटा एक बाइकर गैंग को दे रहा है। वो वही बाइकर गैंग होती है जिनको जेन को और श्मिट ने फिल्म की शुरुआत में पकड़ा था। वो गलती से बाइकर गैंग के एक मेंबर की बाइक तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में वो कई कार्स को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बाइकर एक गैस टैंक से टकराता है। वो सोचते हैं कि एक धमाका होगा और वो इम्पैक्ट के लिए रेडी होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एक और बाइकर एक लीक हो रहे फ्यूल ट्रक से टकराता है, लेकिन वो भी एक्सप्लोड नहीं होता। आखिरी बाइकर जो पिन्याटा लेके जा रहा होता है एक ट्रक से टकराता है जिसमें चिकन होते हैं और वो एक्सप्लोड हो जाता है। मॉली को चिंता होती है कि श्मिट टाइम पर प्ले के लिए नहीं पहुंच पाएगा। जब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जेन को ये कहता है कि श्मिट पूरे ऑपरेशन को खत्म कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा इन्वॉल्व है और इमोशनली अटैच्ड हो गया है। श्मिट बस उसे कह देता है कि वो डम है। प्ले शुरू हो चुका होता है, लेकिन श्मिट उस स्टेज पर पहुंच जाता है और मॉली को एम्बेरस कर देता है। वो अपने सब्स्टिट्यूट से फोर्सफुली स्वैप करता है और उड़ने लगता है। बस तभी जेन को आता है और उस पर गुस्सा होकर उस पर जंप कर लेता है क्योंकि श्मिट ने उसे डम कहा था। जेन को गिर जाता है और मॉली श्मिट से कहती है कि वो उसे कभी बात नहीं करेगी। दोनों के बीच आर्ग्यू होता है और ऑडियंस सोचती है कि ये सब प्ले का पार्ट है। श्मिट फेरी डस्ट स्प्रे करता है और तब जेन को एडमिट करता है कि उसने वो सब सुना था जो श्मिट और मॉली ने रात को बात की थी। प्रिंसिपल आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। डिक्सन को ये यकीन नहीं होता और वो भी उन्हें जॉब से निकाल देता है। जेन को अपने घर पर चला जाता है और श्मिट से कहता है कि उसने सच में समझा था कि वो दोनों रियल ब्रदर्स हैं और वो उसके लिए जान भी दे सकता था। तब एरिक आता है और उन्हें अपनी कार में बैठने को कहता है। वो दोनों कार में बैठकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं और एरिक बताता है कि उसे कल से डर लग रहा है क्योंकि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। एरिक कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अच्छे दिखने वाले लड़कों के साथ प्रिजन में क्या होता है।
एरिक उन्हें गन्स देता है और कहता है कि उन्हें एक कैंडी डील में मदद करनी है जो प्रॉम के टाइम हो रही है। अब उनके पास अपना काम, अपनी जॉब वापस पाने का वक्त आ गया है और वो दोनों प्रॉम के लिए रेडी हो जाते हैं। वो दोनों फैंसी सूट पहनते हैं, गन्स लेकर रेडी होते हैं, कुछ काम करते हैं और थोड़ा बहुत रिकंसाइल करते हैं। फिर बाहर जाने से पहले वो प्रॉम पर जैनको की नई दोस्तों के साथ जाते हैं। श्मिट मॉली को ढूंढता है जिसने ड्रग्स ले रखे होते हैं और अपना असली नाम बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और उसे कहता है कि वो वहां से चली जाए। फिर एरिक का पीछा करते हुए सप्लायर के साथ मिलने जाता है। ये पता चलता है कि सप्लायर फिजिकल एजुकेशन टीचर है। बाथरूम में जैनको के दोस्त काम कर रहे होते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो नए पोटेंशियल कस्टमर से मिलते हैं जो बाइकर गैंग होती है। गैंग का बॉस पहले उन्हें नहीं पहचानता लेकिन कहता है कि श्मिट उसे कहीं देखा हुआ लगता है। मॉली दरवाजे पर नॉक कर रही होती है। वो गुस्सा होती है और श्मिट पर चीखती है कि वो पुलिस वाला है और उसी वक्त गैंग का लीडर भी समझ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करते हैं और एरिक निराश होकर श्मिट को कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, हमने एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट भी बनाया था। एरिक को मारकर बेहोश कर दिया जाता है और मॉली अंदर आती है लेकिन वो हॉस्टेज बन जाती है और जल्दी ही ड्रग की वजह से बेहोश हो जाती है। दोनों अपनी गन्स ड्रॉप कर देते हैं और एक बाइकर उनके पास आता है शूट करने के लिए, लेकिन ये पता चलता है कि वो एक और पुलिस वाला बंदा है जो कि एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर रहा था। दोनों को रिलीफ होता है लेकिन जल्दी उनकी खुशी दुख में बदल जाती है जब एजेंट्स उन्हें बताते हैं कि उन्होंने 5 साल का ऑपरेशन खत्म कर दिया। फिर भी वो फ्रेंडली बातें करते हैं। जब दोनों पार्टीज को ये पता चलता है कि वो जंप स्ट्रीट डिवीजन से हैं, तभी एक एजेंट को मार दिया जाता है और शूट आउट शुरू हो जाता है। श्मिट ऐसी सिचुएशन में ज्यादा मददगार नहीं होता। एरिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर पैसे लेकर भाग जाते हैं और गैंग उनका पीछा करती है। उस पॉइंट पर दोनों एजेंट्स बाहर आते हैं और उन्हें चेज करते हैं। एक लिमो चेज शुरू होती है शूट आउट के साथ। आखिरकार जैन को केमिस्ट्री क्लासेस से सीखी हुई ट्रिक्स की वजह से बैटरीज का कॉकटेल बनाता है और फिर वो बाइकर गैंग की लिमो में डाल देता है जो फट जाता है। वो फिजिकल एजुकेशन टीचर से मिलते हैं जो मॉली को हॉस्टेज बनाए रखता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर श्मिट पर गोली चलाता है लेकिन जैन को उसके लिए गोली खा लेता है। मॉली किसी तरीके से टीचर के हाथ से निकल जाती है और श्मिट टीचर को गोली मार देता है। दोनों उसे अरेस्ट करते हैं और उसको मिरांडा राइट्स बताते हैं। अब वो दोनों असली में रिकंसाइल करते हैं और एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। श्मिट मॉली से माफी मांगता है। दोनों को फिर से एजेंट्स के रूप में हायर किया जाता है। कैप्टन डिक्सन बहुत खुश होते हैं और इन्हें बताते हैं कि उनका अगला असाइनमेंट कॉलेज में होगा। तो ये थी 21 जंप स्ट्रीट की कंप्लीट कहानी। कॉमेडी, एक्शन और दोस्ती की जबरदस्त मिक्स। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से श्मिट और जैनको का बेस्ट मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।